अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है साहिरा। आज मैं आपके लिए चिकन मकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बड़ा ही आसान है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। पानी में 1 चम्मच ऑयल और नमक डाल के मैंने मकरोनी को बॉईल कर लिया है। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर आधा कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। प्याज जब हमारा लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही हम अंदर चिकन भी ऐड कर देंगे और चिकन को लहसुन और अदरक के पेस्ट के अंदर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ली है कैरेट ली है और शिमला मिर्च ली है और मटर लिए है। मटर को मैंने बॉईल कर लिया है पहले से ही, आपने भी बॉईल कर लेना है क्योंकि बाद में ये इतनी जल्दी पकते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। मटर याद रहे आपने पहले से बॉईल कर लेने हैं, ये मैंने बॉईल किया हुआ है। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ गिलास हमने इसके अंदर पानी का ऐड करना है। जब पानी में बॉयल आने लग जाए तो इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है। इसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। यहाँ पे 15 मिनट्स गुजर चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक सूख गया है। बस अब हमने इसको भून लेना है ताकि इसका जो बचा हुआ पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक गई हैं। बस अब हमने इसका पानी सुखाना है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो इस टाइम पे आके हमने बॉईल की हुई मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी आपको स्टार्ट में भी बताया है कि मैंने बॉईल की है। 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी में मैंने इसको बॉईल किया है। तो अब हमने सारी मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा पानी बचा के रखना है क्योंकि अब हमने इसको दम पे लगाना है। मैक्रोनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए दम वाली आंच में इसको रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद हमारी मैक्रोनी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। 5 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारी बहुत डिलीशियस ज़बरदस्त सी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी खूबसूरती के लिए हम कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे और भी इसकी प्यारी लुक आएगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।